Hello students, welcome to the 20th lecture of construction material for chapter टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि टिम्बर के बारे में, कि टिम्बर जो है प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो है हमारे मेथड जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट में डिस्कस किया था चेयरिंग के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चेयरिंग जो है एक प्रकार से जो है वो ओल्ड मेथड के रूप में जो हम जो है डिस्कस या ओल्ड मेथड के रूप में इसे जो लेते हैं, ठीक है। तो चेयरिंग के द्वारा हम जो है हम कोयले को जो है, ठीक है, लकड़ी को जो है बर्न करके 15 जो है मिलीमीटर की उसके डेप्थ या गहराई में जो है उसे दबा करके जो है कोयले के रूप में जो हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। तो और उसे फिर बाद में प्रिजर्वेटिव के रूप में हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट आ गया अपना ब्रशिंग, ठीक है। तो जो टिम्बर के ऊपर जो है ब्रशिंग के द्वारा हम जो है सॉल्यूशन को या जितना भी हमारा केमिकल कंपाउंड्स होता है तो उसे ब्रशिंग के द्वारा जो है लकड़ी के ऊपर जो है लेप करके, तो ये इस मेथड से जो है तो टिम्बर को जो है फंगस या जो है इंसेक्ट या कीड़ों से जो है बचाया जा सकता है। तो नेक्स्ट आ गया इन ब्रशिंग द प्रिजर्वेटिव brushing the preservative in the form of solution in the form of solution is applied on the timber, surface with the help of good quality brushes, with the help of good quality brushes। तो अच्छी क्वालिटी की जो है ब्रशेस के द्वारा जो हम उसको जो है सोल्यूशन को अप्लाई करके उसके ऊपर जो है लेप करके, तो जो है इस मेथड से के द्वारा जो हम जो है उसे बताया जा रहा है। इन दिस मेथड ऑयल टाइप प्रिजर्वेटिव, इन दिस मेथड ऑयल टाइप प्रिजर्वेटिव applying are commonly used ठीक है। तो ऑयल टाइप कंजर्वेटिव, ठीक है, प्रिजर्वेटिव जो है जैसे कोल या तार, ठीक है, कोल तार हो गया, ठीक है, इस प्रकार का ये प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है किसके द्वारा, ब्रशिंग के द्वारा, ठीक है। फॉर बेटर रिजल्ट the cracks should be filled up, cracks should be filled up before applying the preservative.
applying the preservative। तो जो है बचावक जो है तो अप्लाई करने से पहले जो क्रैक्स भी होते हैं, ठीक है, टिम्बर के अंदर जितने भी क्रैक्स या कटे वगैरह होते हैं उनको जो है भर लिया जाता है, जो उसको फिल कर लिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना स्प्रेइंग, ठीक है। तो स्प्रेइंग के द्वारा हम कैसे, ये था ब्रशिंग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्प्रे के द्वारा, ठीक है। उसमें पेंट मिलाकर या किसी प्रकार का जो सोल्यूशन मिलाकर जो स्प्रे करके द्वारा भी, स्प्रे करके भी जो है उससे एक तो टाइम की बचत होती है, ठीक है। दूसरा वो जो अच्छे से जो है सोल्यूशन जो टिम्बर के अंदर जो है चला जाता है, ठीक है। नंबर 3 स्प्रेइंग के द्वारा, ठीक है। स्प्रेइंग के द्वारा कैसे करते हैं, इन दिस मेथड द प्रिजर्वेशन सोल्यूशन the preservative solution filled in desired cylinder filled in desired solution and then sprayed over the surface and then sprayed over the surface of timber over the timber surface या under pressure ठीक है। तो प्रेशर के द्वारा जो है हम स्प्रे कर देते हैं किसी ऊपर, टिम्बर की जो है सरफेस के ऊपर, ताकि उसको सोल्यूशन मिला करके, ठीक है। तो सोल्यूशन किसके अंदर, एक सिलेंडर के अंदर जो है मिक्स करके, तो जो है टिम्बर की सरफेस के ऊपर जो है प्रेशर के द्वारा स्प्रे की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया डिपिंग और सोकिंग, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है डिपिंग और सोकिंग। नंबर 4 डिपिंग और सोकिंग। डिपिंग और शॉकिंग। तो इस मेथड के द्वारा, इन दिस मेथड द टिम्बर इज इमर्स्ड इन द सॉल्यूशन timber is immersed in the solution of preservative ठीक है। इस मेथड के द्वारा क्या करते हैं, भिगो दी जाती है, ठीक है, लकड़ी को या टिम्बर को जो है सोल्यूशन जो बचावा से होता है, ठीक है, या सोल्यूशन होता है उसके अंदर जो है डाल दिया जाता है, एक बाल्टी के अंदर या एक टब के अंदर उसको सोल्यूशन डाल के, तो वो लकड़ी को उसके अंदर भिगो दिया जाता है, ठीक है। द टिम्बर आर टू बी डिप्ड timber are to be dipped
for a short duration of time. For a short duration of time. एक थोड़े समय के लिए या कुछ जो है उसके अंदर समय लेकर उसे जो है लकड़ी को एक सॉल्यूशन के अंदर जो है डुबोकर रखा जाता है। ठीक है। इन केस बैटिंग एंड स्टिपिंग इज टिम्बर। ठीक है, तो ये था डिपिंग या शॉकिंग ऑफ टिम्बर। अबाउट हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस। तो नेक्स्ट आ गया हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस। तो नेक्स्ट मेथड है नंबर 5 हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस। हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम इन दिस प्रोसेस द टिम्बर इज सबमर्ज्ड इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। In this solution, the timber is submerged in solution। तो सॉल्यूशन के अंदर उसको जो है सबमर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, जो कि प्रिजर्वेटिव होता है। ठीक है, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन या क्रियोसॉट। ठीक है, जो है क्रियोसॉट ऑयल ये सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इन एन ओपन मेटालिक टैंक, इन एन ओपन मेटालिक टैंक ऑफ suitable size, एक जो है सुटेबल जो साइज का जो है मेटालिक का जो है टैंक ले लिया जाता है, जिसके अंदर जो सॉल्यूशन को मिला दिया जाता है या सबमर्ज कर दिया जाता है। तो वो जो टिम्बर को उसके अंदर जो है रख दिया जाता है। देन द सॉल्यूशन इज हीटेड टू अबाउट उसको जो है हीट दे दी जाती है कितने डिग्री पे? 85 to 95 डिग्री सी, 5 to 95 डिग्री सी के ऊपर। ठीक है, 85 से 95 डिग्री सी फॉर फ्यू आवर्स, ठीक है, कुछ घंटों के लिए। ठीक है, and temperature is maintained during heating, and temperature is maintained during heating, during the heating। ठीक है, जब उसको जलाते हैं तो उसको जो है टेम्परेचर जो है मेंटेन करके रखना होता है। कितना? 85 डिग्री टू 95 डिग्री तक। तो उसको जो है सॉल्यूशन को जो है गर्म करते हैं जो है कुछ घंटों के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग हीटिंग द एयर एक्सपेंड्स the timber expands
the timber and it is partially expelled and it is partially expelled on cooling. On cooling, ठीक है। तब उसे जो है एयर में रख दिया जाता है सुखाने के लिए और इसे जो है कूलिंग करने के लिए जो है या ठंडा होने के लिए जो है हवा में रख दिया जाता है। द रेजिडुअल और एयर इन टिम्बर air in timber contract and create a partial vacuum which is responsible for suction of preservative in timber। तो जब तक वो उसके वैक्यूम के द्वारा, ठीक है, तो हवा के द्वारा जो है उसके अंदर जो है अच्छी तरह से सोख न ले, ठीक है, टिम्बर के जो सोल्यूशन को अच्छी तरह से जो है सोखने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपना नंबर 6 वैक्यूम प्रेशर प्रोसेस। तो ये था हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस। नेक्स्ट मेथड है वैक्यूम प्रेशर प्रोसेस। Number 6 vacuum process vacuum pressure process। तो इस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, प्रेजेंटेटिव इंजेक्ट द टिम्बर अंडर प्रेशर, ठीक है, प्रेशर के द्वारा जो है उसको जो है वैक्यूम प्रेशर के द्वारा जो है टिम्बर के अंदर जो है प्रिजर्वेटिव या जितने भी ऑयल वगैरह है, ठीक है, या किसी प्रकार की जो स्प्रेइंग है, ठीक है, या कूलिंग है, ठीक है, या ऑयल सोल्यूशन है, वाटर सोल्यूशन है, वो उसके अंदर अच्छे से जो है मिक्स होने का काम कर सके, ठीक है। तो ये in this process the preservative is injected in the timber under process, ठीक है, under pressure, ठीक है।
It is the best and commonly used method. Best and commonly used method. It is further divided into two categories. दो कैटेगरियों में इसे जो डिवाइड किया गया है। नंबर एक फुल सेल प्रोसेस, नंबर दो एम्प्टी सेल प्रोसेस। तो सबसे पहले आ गया फुल सेल प्रोसेस। In this process, full cell process, in this process, the timber is placed in closed. Timber is placed in closed vessel of steel, ठीक है, एक स्टील के कटोरे में, ठीक है, रख दी जाती है, ठीक है, एक्टिंग एज प्रेशर वेसल, एक्टिंग एज प्रेशर वेसल, ठीक है, जिसके अंदर जो है प्रेशर हो, ठीक है, उस कटोरे के अंदर प्रेशर हो। द डोर ऑफ द वेसल इज टाइट क्लोज, वेसल इज टाइट क्लोज्ड, ठीक है, इसको अच्छे से जो है क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। सब्जेक्टेड इन टू ए लो वैक्यूम, subjected to a low vacuum, of about 56 centimeter, 56 centimeter, or mercury for about 1 hour, ठीक है, 1 आवर, 1 घंटे के लिए जो है उसे जो है लो वैक्यूम में 56 सेंटीमीटर तक तो उसको रख दिया जाता है। ड्यूरिंग द टाइम द मॉइस्चर एंड एयर moisture and air from the cell of timber, the cell of timber is removed, ठीक है, उसका मॉइस्चर और जो हवा जो है, जैसे कुकर होता है ना, तो कुकर के जैसे उसको जो है हवा निकाल देते हैं, ठीक है। After achieving the desired preservative in timber, ठीक है, तो ऐसे जो है
achieving the desired preservative in timber. After achieving the desired preservative, in timber, the pressure is reduced and preservative is withdrawn. ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव को जो है बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है, या उसे विड्रॉ कर दिया जाता है। देन ए वैक्यूम ऑफ अबाउट 36 to 38 to 56 centimeter of mercury is applied and maintained for about 15 minutes. About 15 minutes to remove the draping from the timber. Preservative waiting from the timber. तो ये था जो है फुल सेल प्रोसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे एम्प्टी सेल प्रोसेस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत